तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्रस्य का। वो कोल भील व्याधियों की कौन सी बड़ी जाति थी? भगवान राम जब वन में निकले तो सबसे पहले भगवान किसको मिले? जाकर के कोल भीलों को भगवान मिले। कोल भीलों से जाकर के भगवान मिले। कोल भीलों से हुआ कि भगवान का स्वागत करो तो उन्होंने क्या कहा? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई ले न वासन बसन चुराई। हम सेवा करना नहीं जानते, हमारी सेवा तो ये कि आप मेरे बीच में आए और हमने आरोगा कुछ लिया नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा है। भगवान सबसे पहले उनको जाकर के मिलते हैं। कोई ऊंची जाति नहीं थी कोल भीलों की, निम्न जाति के थे, लेकिन भगवान उनको जाके मिलते हैं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च। तुम कहते हो कि बहुत बड़े पंडित को, बड़े उम्र वाले को मिलते हैं, तो ध्रुव की कौन सी उम्र है? मात्र नन्हे वर्ष 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान जाकर के मिलते हैं। भयो विद्या गजेंद्रस्य का। तुम कहते हो कि बड़े पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी को भगवान मिलते हैं, तो गजेंद्र हाथी, जंगल का राजा हाथी कौन से स्कूल में पढ़ा था? उसके पास कौन सी बड़ी डिग्री थी? लेकिन भगवान गजेंद्र को जाकर के, जब ग्राह गजेंद्र को ग्रसता है अपने पत्नियों के साथ, जब गजेंद्र सरोवर में स्नान करने जाता है, ग्राह जब जकड़ लेता है तो उसको कुछ पता नहीं, एक कमल का फूल तोड़ के ऊपर सुन को करके रोता है। भगवान जान जाते हैं कि कुछ पढ़ा नहीं है, कोई नाम नहीं, और मेरा नाम तो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं वही तो भगवान का नाम था। भगवान दौड़ पड़ते हैं और आकर के गजेंद्र की रक्षा कराते हैं। भाई वो विद्या गजेंद्रस्य का। अगर आप कहोगे कि ऊंची जाति को भगवान मिलते हैं, तो कहा जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर की कौन सी बड़ी जाति थी? तो यादव कुल के, दासी कुल के विदुर, उनको भगवान जाकर के मिलते हैं। उनके यहाँ केले के छिलके को खाते हैं। कौन सी बड़ी जाति थी? कहा जाते हैं विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम खूब जाया तत्र रूप मलिकम। तुम कह रहे हो कि बड़े रूपवान, शीलवान, सुंदर आदमी को भगवान मिलते हैं, फिर कुब्जा कौन सुंदरी थी? 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा नाम था उसका, लेकिन भगवान उसको भी जाकर के दर्शन देते हैं। रूप मधिकम तत्किम सुदामनो धनम। परीक्षित, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था, लेकिन भगवान सुदामा को जाकर के दर्शन देते हैं। सुदामा के घर जाकर के भगवान दर्शन देते हैं। तत्किम सुदामनो धनम। ऐसा कुछ नहीं है परीक्षित। भक्ता प्रेक्षित केवल परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो उसी को मिलते हैं जिसके मन में भाव होता है, प्रेम होता है। भगवान न कुल देखते हैं, न जाति देखते हैं, न वर्ण देखते हैं। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। जो जीव भाव से परमात्मा के सामने रहता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। लेकिन कब? जब जीव भगवान के सामने रहता है। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। सन्मुख होहि जीव सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। सन्मुख होहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। 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 सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जीव जो परमात्मा के सामने भाव से रहता है, तो भगवान उसका सारा पाप नष्ट कर देते हैं, पुण्य में बदल देते हैं। इस तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर देते हैं कि प्रभु, ये दासी पुत्र विदुर को, दासीपति विदुर को भगवान कैसे जाकर के मिलते हैं? उनके घर आप कह रहे हैं कि केले के झूठे छिलके को खाते हैं, भगवान कैसे खाते हैं? इसको आप मुझको कृपा करके बताइए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, एक बार महाभारत काल का समय था। कौरव और पांडवों में युद्ध की परिस्थिति आ चुकी थी। पांडव भगवान के पास गए और भगवान से कहे कि प्रभु, हमको युद्ध नहीं
नहीं चाहते, केवल कौरव हमको 5 गांव दे दे, हम उसी में अपना जीवन भरण कर लेंगे। आप कृपा करके शांति दूत बन करके जाइए और जाकर के दुर्योधन से कहिए कि हम युद्ध नहीं चाहते। भगवान पांडवों की बात को मान लेते हैं, शांति दूत बन करके भगवान हस्तिनापुरी को जाते हैं। जब दुर्योधन को पता चलता है कि द्वारिकाधीश शांति दूत बन के आ रहे हैं, तो द्वारिका हस्तिनापुरी को दुर्योधन दुल्हन जैसे सजवा देता है, कपट मैत्री करता है, महल के आंगन में बहुत बड़ा मंच लगाता है, मंच के ऊपर एक दिव्य सिंहासन को रखता है और नगर के बाहर जाकर के भगवान कृष्ण का स्वागत करता है। भगवान को लेकर के आता है और उस मंच के सबसे बड़े सिंहासन पे ले जाकर के भगवान को बिठा देता है। और भगवान को बिठाने के बाद आने का कारण पूछता है कि प्रभु आगमन का कारण क्या है, आप कृपा करके बताइए। भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि देख दुर्योधन, पांडव तेरे अपने चाचा के भाई हैं, तेरे अपने चाचा के बेटे हैं, तेरे अपने भाई हैं, और ये जो राज्य संपदा है इसमें उनका भी अधिकार है। अरे उनको तो कुछ मत दे, केवल 5 गांव दे दे जिससे वो अपना जीवन भरण पोषण कर ले, हम उनको समझा देंगे, वो तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। 5 गांव देने में क्या जा रहा है, दे दो 5 गांव, उसी को अपना जीवन यापन कर लेंगे, वो तुमसे कुछ मांगने नहीं आएंगे। दुर्योधन को क्रोध आ जाता है। दुर्योधन कहता है कि कन्हैया सुचाक्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई के नख के बराबर भी पांडवों को बिना युद्ध किए नहीं देने वाला हूँ। आप 5 गांव मांग रहे हो, सुई के नख के बराबर भी मैं बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। भगवान को बड़ा कष्ट लगता है। भगवान आज शांति दूत बन के आए हैं और दूत कहीं भी जाए तो दूत होता है, उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ये भूल जाता है। दुशासन दुर्योधन को समझाता है कि शांत हो जा, क्या करना है, नहीं देगा तो ये आया है, कहा तो हाँ ठीक है, बाद में देना नहीं देना ये बात की बात है। दुर्योधन बात को पलट देता है। दुर्योधन कहता है कि कन्हैया छोड़ो नहीं ये सब राजकाज की बात, ये तो आपस में हम समझेंगे सलटेंगे। अरे मेरी माँ गांधारी को जब पता चला कि कन्हैया तू आ रहा है, शांति दूत बन के कन्हैया आ रहा है, तो आज मेरी माँ गांधारी 56 प्रकार की व्यंजन बनाई कि आज कन्हैया को मैं खिलाऊंगी, आज कन्हैया मेरे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करेगा। भगवान जब इस बात को सुनते हैं, भगवान तो समझ जाते हैं कि दुर्योधन तुम मुझसे कितना प्रेम कर रहा है और तुम मुझको कितना खिलाना चाहता है। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, आज मैं तेरे घर का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो मुझको विदुर के यहाँ का निमंत्रण है। विदुर तो दुर्योधन के यहाँ से निकाले जा चुके हैं। दुर्योधन धक्का मार के विदुर जी को, दुर्योधन के यहाँ मंत्री रहा करते थे विदुर जी को धक्का मार करके दुर्योधन राज्य से निकाल दिया है। नगर से बाहर एक केले के वन में कुटिया बनाकर के विदुर जी रहते हैं। जब विदुर विदुरानी को पता चलता है कि आज हस्तिनापुरी में कन्हैया आ रहे हैं, विदुर जी विदुरानी से कहते हैं कि अब तो मैं मंत्री रहा नहीं, अब कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैं मंत्री रहता तो कन्हैया को करीब से दर्शन करता, लेकिन अब तो मुझसे वो पद छीन लिया गया है, मैं कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। विदुरानी कहती है कि अरे प्रभु, अरे हम दर्शन करें या ना करें, अगर कन्हैया की दृष्टि पड़ गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम भी चलेंगे और चल करके कन्हैया का दर्शन, उस भीड़ से हम भी दर्शन करेंगे। इधर जब विदुर जी आते हैं और विदुर जी को जब ये पता चलता है कि कन्हैया बीच सभा से कह रहा है कि हमको आज विदुर काका के यहाँ का निमंत्रण है, हम आपके यहाँ का भोजन नहीं करेंगे, भगवान दुर्योधन को मना कर देते हैं। देखो, जीव कहीं भी मात्र 2 ही परिस्थिति में भोजन ग्रहण करता है, तीसरा कोई परिस्थिति नहीं होता, मात्र 2 ही परिस्थिति है। पहली परिस्थिति की जीव को भूख लगी है तो भूख में रूख मीठ, रस में पीयूष मीठ, भूख में कुछ भी मिल जाए प्याले तो बड़ा अच्छा लगता है। या दूसरी परिस्थिति हो कि खिलाने वाले के अंदर भाव, तो आदमी कितना खाया है, कहता है कि भाई अगले का बहुत भाव है, बड़ा निवेदन कर रहा है, चलो थोड़ा सा प्रसाद ही ग्रहण कर लेते हैं, बेचारे का भाव ग्रहण कर लेते हैं।
मात्र कोई परिस्थिति में भोजन किया जाता है। और इधर भगवान कहते हैं कि दुर्योधन तेरे अंदर भाव नहीं है और मुझको भूख नहीं लगी है, फिर भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, भगवान मना कर देते हैं। विदुर जी के कान में जब ये बात पड़ती है कि कन्हैया मेरे घर भोजन करने आएगा, विदुरानी को विश्वास ही नहीं होता है। विदुर जी कहते हैं वो कन्हैया है, जो कहता है वो करता है, वो मानता नहीं है, जो कहेगा वो करेगा, इसलिए वो हमारे घर आएगा जरूर। तो एक काम कर, तू घर में जा और जाकर के चौका इत्यादि लगाओ। कन्हैया को माखन मिश्र प्रिय है, हम जा रहे हैं, यादवों की बस्ती से कुछ माखन मिश्र लेकर के आएंगे, तब तक तुम चौका इत्यादि लगा करके कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा करो। विदुर जी यादवों की बस्ती में चले जाते हैं। इधर विदुरानी घर जाती हैं और घर जाकर के घर को साफ करती हैं, चौका इत्यादि लगाती हैं। और कन्हैया के आने से पहले विदुरानी सोचती हैं कि मैं जाकर के तब तक कुछ स्नान कर लूं, स्नान करके वस्त्र इत्यादि पहन लूं, तब तक कन्हैया आता रहे, आएगा, आ जाएगा। विदुरानी घर में जाती हैं, चौका इत्यादि लगा करके, और जैसे ही अपने वस्त्र को उतार के, उत्तरी के ऊपर के वस्त्र को उतार के स्नान करने के लिए जाती हैं, तब तक दरवाजे पे द्वारिकाधीश कन्हैया पहुंच जाते हैं। और भगवान आकर के दरवाजे की कुंडी को खटखटाने लगते हैं। देखो विदुरानी का भाव कितना प्रबल है प्यारे। जब दरवाजे में कुंडी को खटखटाया जाता है, विदुरानी समझ जाती है कि और कोई नहीं, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा प्राणधन प्रियतम कन्हैया आ गया। विदुरानी भाव में पागल हो जाती है, दौड़ पड़ती है। विदुरानी भूल जाती है कि मेरे शरीर पे वस्त्र है कि नहीं है। पागलों की बात विदुरानी दौड़ के दरवाजे के पास आती है, दरवाजा को खोलते हैं, सामने कन्हैया खड़े हैं। भगवान समझ जाते हैं कि विदुरानी भाव में पागल है। भगवान अपने पटका को उतारते हैं, विदुरानी के सर पे डाल देते हैं। विदुरानी भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़ती हैं और आंगन में लेकर के आती हैं। और विदुरानी को ये समझ नहीं आता कि मैं कन्हैया को कहाँ बिठाऊं। आंगन में 20 चक्कर है, कन्हैया कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर आते हुए कन्हैया कहते हैं कि काकी मुझको बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था करो, मुझको बड़ी तेज भूख लगी है। देखो दुर्योधन के भगवान मना करके आए कि मुझको भूख नहीं है, और इधर विदुर के घर आकर के भगवान मांग रहे हैं कि मुझको खाने को लाओ, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। विदुरानी भाव में पागल हो जाती हैं। विदुरानी कहती है कि मैं क्या करूं, सोचने लगती हैं कि अभी तो विदुर जी आए नहीं, वो तो यादवों की बस्ती में गए हैं और कब तक आएंगे। इधर कन्हैया भूख से बेचैन है। विदुरानी कहती कन्हैया तू परेशान मत हो, अभी मैं तेरे खाने की व्यवस्था करती हूँ। और कदली के वन में जाती हैं और जाकर के कुछ केले के फल को तोड़ के चुन के लेकर के आती हैं। कन्हैया के बगल में बैठ जाती हैं और विदुरानी भाव में पागल है। केले को छीलती है विदुरानी, लेकिन गुदा को बाहर रख देती हैं और केले के छिलके को भगवान कन्हैया के मुख में डाल देती है। भगवान कन्हैया की भक्ति के भाव में पागल हैं और भगवान कन्हैया को ये पता नहीं कि विदुरानी मुझको केले का गुदा खिला रही है कि छिलका खिला रही है। भगवान केले के छिलके को भाव से खा रहे हैं। विदुरानी खिलाने के बाद पूछती कन्हैया स्वाद कैसा है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि काकी मत पूछो, इतना बढ़िया स्वाद है कि ये तो मैया यशोदा के हाथ के माखन मिश्री में भी इतना बढ़िया स्वाद नहीं है जो स्वाद इस केले में है। विदुरानी पागल है, छिल रही है, गुदा को बाहर रख रही है और छिलके को भगवान कन्हैया को खिला रही है। भाव में पागल है। संत लोग जब इस भाव को देखते हैं तो संत गुनगुना उठते हैं। भाव बर्दाश्त नहीं होता, संत लोग गाने लगते हैं। आइए हम लोग भी संतों के साथ गुनगुनाते हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आसन बैठावना, हे आसन बैठावना, आज हरि आए। सब लोग मस्ती में ताली से लगा करते हुए आइए। विदुरानी मन सोच भयो है, 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 घर में अब कछु नाही रहो 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 है, कदली ठग आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। सब लोग मस्ती में ताली से आकर भाव से गुनगुनाइए रावे। कदली कदली दूर गिरायो, कटहरी दूर आयो, कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, 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 बड़े प्रेम से पावना, बड़े प्रेम से पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आयो विदुर घर पावना, आज हरि आयो। राधे जय हो। इतने माही विदुर जी आए, 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 विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, घर की लाज बचाओना, घर की लाज बचावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। प्रेम से रेवाल कृष्ण लाल की जय। आज भगवान विदुर के यहाँ आए हैं और विदुरानी केले के गुदा को बाहर रखती है, छिलके को भगवान को खिला रही है, भगवान भाव से ग्रहण कर रहे हैं। तब तक विदुर जी आ जाते हैं और विदुर जी देख क्या रहे हैं कि विदुरानी कन्हैया को किनारे ले जाकर के बिठाई है और गुदा को बाहर रख के गुदा का ढेर लगाती है और छिलके को कन्हैया को खिला रही है।
दौड़ के विदुर जी जाते हैं, विदुरानी के हाथ को पकड़ के डांट लगाते हैं कि विदुरानी ये तू क्या कर रही है? अरे कन्हैया राजा है रे, ये महाराज है और तू इसको केले का छिलका खिला रही है, बुला को बाहर रख रही है। जब विदुर इस तरह से कहते हैं तब विदुरानी का ध्यान घुटने की तरफ जाती है। विदुरानी अपने माता को पकड़ लेती है, कन्हैया के सामने हाथ जोड़ती है कि कन्हैया मुझसे बड़ी गलती हो गई और तू भी खा रहा है, मैं पूछ रही हूँ कि मीठा है कि कैसा है और तू कह रहा है कि मीठा है। भगवान कन्हैया मुस्कुरा पड़ते हैं। विदुर जी विदुरानी से कहते हैं कि दौड़ के जा करके पात्र लेके आ और मैं माखन मिश्री लेकर के आया हूँ, कन्हैया को माखन मिश्री ला मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। विदुरानी पात्र को लेकर के आती है, माखन मिश्री को रख करके और भगवान कन्हैया को विदुर जी अपने हाथ से खिला रहे हैं। विदुर जी हाथ से एक गप्पा भगवान के मुख में डालते हैं, भगवान खा लेते हैं। जब दूसरा उठाते हैं खिलाने के लिए, भगवान कन्हैया विदुर के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि काका, जो स्वाद काकी के केले के छिलके में था वो स्वाद आपके इस माखन मिश्री में नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। विदुर जी मैं ये नहीं ग्रहण करूंगा। सुनो विदुर हम भाव के भूखे, 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 भाव बिना सब व्यंजन रोके, भाव बिना सब व्यंजन रोके, ऐसा स्वाद नहीं पावना, ऐसा स्वाद नहीं पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आज हरि भगवान विदुर से कहते हैं कि सुनो विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रुके। विदुर जी मुझको ये माखन मिश्री नहीं प्रिय है, मुझको तो भगत का भाव प्रिय है और भाव बिना सब व्यंजन रुके। भाव के बिना अगर गांधारी का 56 प्रकार का व्यंजन भी है तो मेरे लिए रूखा है, और अगर भाव है तो काकी के केले का छिलका ही मेरे लिए अमृत के समान है। सुनो विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रुके, मुझको केवल भाव चाहिए। और इस तरह से भगवान विदुर को मना कर देते हैं और विदुर जी भगवान से बहुत कुछ वार्तालाप करते हैं। इधर भगवान विदुर से अब कहते हैं कि काका मैं अब अपने नगर को जाऊंगा। भगवान जब इस तरह से कहते हैं, विदुर जी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। विदुर जी कहते हैं प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाने देना चाहता, अब आप मिल ही गए हैं तो मुझको एक काम करो, मैं आपके विषय में आपके चरित्र को सुनना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊं जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान कन्हैया विदुर से कहते हैं कि विदुर आप एक काम करो, आप गंगा के किनारे जाओ और वहां पे आपको मैत्री मुनि मिलेंगे और मैत्री मुनि ही हमारे विषय में आपको सब कुछ बताएंगे। इस तरह से भगवान विदुर से विदा लेकर के चल पड़ते हैं। देखो भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान को ये दुनिया का बहुत प्रकार का 56 प्रकार का भोग लगाओ, अगर भाव नहीं तो सब बेकार है। भगवान स्वतः कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही तो सार है, भाव से जो मुझको भजता भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही तो सार है, भाव से जो मुझको भजता भाव से बेड़ा पार है, मुझको केवल भाव प्रिय है। देखो रामावतार में जब भगवान राम बन के आए तो भगवान 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन जो प्रेम भरत जी को राम जी के प्रति था वो प्रेम किसी और को नहीं था, पूरे दुनिया को नहीं था। और एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे, दुनिया राम को जपती है, दुनिया राम को जपती है, लेकिन भरत जी के भाव में भगवान राम पागल रहते हैं और भगवान राम भरत जी को जपते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि,
जप भरत सरिस को राम सनी, जग जप राम राम जप जही। जग राम को जपती है और राम जी भरत के भाव में पागल हैं, भरत जी को जपते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान को दुनिया का और कुछ नहीं चाहिए। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और देखो इधर दासी पुत्र, विदुर जी दासी पुत्र हैं और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण। जब एक दासी पुत्र ब्राह्मण के पास जाता है, मैत्रेय मुनि दौड़ पड़ते हैं आश्रम को छोड़ करके और आकर के विदुर को अंक से भर लेते हैं, विदुर को अपने अंक से लगा लेते हैं, गले से लगा करके विदुर जी को सहलाने लगते हैं। देखो एक ब्राह्मण है, एक दासी पुत्र है, लेकिन फिर भी उठ करके गले से लगाते हैं। देखो भगवान के भगत की कोई जाति नहीं होती है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि सो होई। जो भगवान का होता है वो सबका होता है, फिर उसकी कोई जाति नहीं होती है। साधु की कोई जाति नहीं होती है, साधु की एक ही जाति है जो भगवान का दास है, और साधु की कोई जाति नहीं होती है। जो भगवान का होता है वो भगवान के भगत का होता है, वो दुनिया का होता है, और जो राम का नहीं है प्यारे, वो दुनिया में किसी काम का नहीं है। अगर जीवन में आप आराम चाहते हो तो कुछ मत करो, आराम के शरण में बस राम राम जप, राम के शरण में आकर के राम को जपो। आपको कहीं कुछ जपने और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैत्रेय मुनि विदुर जी को गले लगाते हैं, विदुर जी को आसन देते हैं, बिठाते हैं, और उसके बाद विदुर जी से आगमन का कारण पूछते हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवत विषय प्रश्न विदुर जी मैत्रेय मुनि से करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे भागवत में एक दो नहीं तीन तीन जगह कथा चल रही है। भागवत में एक दो जगह नहीं, अब कथा तीन तीन जगह चल रही है। अब आप कहोगे तीन जगह कौन है? सबसे पहले सूत जी सनकादिक ऋषि को कथा सुना रहे थे। उसके बाद अभी आपने सुना कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्राप लगा, उनको कथा सुना रहे हैं। और इधर अब तृतीय वक्ता मैत्रेय मुनि गंगा के किनारे विदुर को कथा सुना रहे हैं, और चौथा हम और आप मिलकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ भागवत में चार चार जगह कथाएं हो रही हैं। सुखदेव जी को राजा परीक्षित पूछते हैं, विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं। अब इधर विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि प्रभु भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो सृष्टि का सृजन कौन करता है? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि विदुर जी जब सृष्टि नहीं रहता है उससे पहले भी भगवान रहते हैं, और सृष्टि का लय हो जाने के बाद भी भगवान रहते हैं। भगवान कहीं जाते नहीं है, नारायण तो सब जगह रहते हैं। सृष्टि रहे या न रहे परमात्मा रहते हैं। सृष्टि के विषय में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि जब पृथ्वी नहीं थी उससे पहले जल ही जल था, और उस जल में भगवान नारायण, नारायण का मतलब ही होता है कि नार मतलब होता है पानी, अयन मतलब होता है घर। जो पानी में अपना घर बना करके रहे उसको नारायण कहते हैं। सृष्टि विषय प्रश्न को करते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जब निकलते हैं तो ब्रह्मा के पास मात्र एक ही मुख होता है। आप इधर उधर मुख को घुमा नहीं सकते। भगवान नारायण की कृपा से उनको चार मुख प्रदान होता है। अब जिधर देखते हैं उधर जल ही जल है। अब चक्कर में पड़ जाते हैं, कमल की टुंडी में जाते हैं, कमल की टुंडी से बाहर आते हैं, उनको केवल जल ही जल दिखाई देता है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर उनको दो शब्द दिखा सुनाई देता है, त और प, मतलब कि तब करो तब तुमको पता चलेगा तुम कहां से आए हो। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्रह्मा हम आपको इसीलिए प्रकट किए हैं कि आप सृष्टि का सृजन करें। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को प्रकट करते हैं, लेकिन कोई सृष्टि का सृजन नहीं करता। भगवान
ब्रह्मा को क्रोध आ जाता है, आवेश हो जाता है, और आवेश से उनके आंख से रुद्र को प्रकट करते हैं, और रुद्र भगवान शंकर को प्रकट करते हैं कि आप सृष्टि का सृजन करें। भगवान शंकर जब सृष्टि का सृजन करते हैं तो उनको अब सृष्टि में क्या पता, अब किसी का 10 हाथ बना देते, किसी का 10 मुख बना देते, किसी का 10 पैर बना देते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप रहने दो, ये सृष्टि चलने लायक नहीं है। फिर ब्रह्मा जी कि दाहिने अंग से महाराज मनु की उत्पत्ति होती है और वाम अंग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति होती है, और उनको आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के सृष्टि का सृजन करो। इधर मनु शत्रुपा कहते हैं कि प्रभु जब सृष्टि रहे तब तो हम सृष्टि का सृजन करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो पाताल में चली जा चुकी है, फिर पृथ्वी आए तो हम पृथ्वी का सृजन करें। भगवान को तब तक ब्रह्मा को छींक आ जाती है, और ब्रह्मा के नासिका से एक वाराह रूप में भगवान का प्रकट होता है। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की। और भगवान वाराह रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा से पूछते हैं कि मुझको क्या करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाइए जाकर पृथ्वी को लेकर के आइए, और मनु शत्रुपा को आदेश है कि सृष्टि का सृजन करेंगे। अब इधर भगवान वाराह रूप में चल पड़ते हैं पृथ्वी को लेने के लिए। इधर जब पृथ्वी को लेने जाते हैं तो एक दैत्य पृथ्वी को जब भी लेकर निकलते वो बार बार रोक देता। भगवान वाराह परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कौन है, क्यों रोक रहा है, ये आया कहां से। रणा चाह करके बार बार भगवान वाराह को रोक देता है। भगवान सोचने लगते कि आया कहां से है, कौन है। रणा और हिरण्याकश्यप 2 भाई प्रकट हुए, ये आए कहां से। एक बार महाराज कश्यप के सब संतान हैं। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है दिति और छोटी का नाम है अदिति। सायंकाल की बेला थी, महाराज कश्यप तपस्या में सायंकाल में भगवान के बदन में बैठे थे। महारानी दिति आती है और कश्यप जी को सहवास के लिए बार बार पुकारने लगती हैं। बार बार कश्यप जी मना करते हैं कि देवी ये समय सहवास के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान रुद्र के गण विचरण करते हैं और उनका प्रकोप गर्भस्थ बालक के ऊपर होता है और वो बालक राक्षस होता है। दिति कामातुर रहती है, मानती नहीं है, बार बार कुरेदती है। कश्यप जी को आवेश आ जाता है और कश्यप जी दिति के साथ रति क्रीड़ा करते हैं और दिति गर्भवती होती है। अब गर्भ में जो बालक, एक नहीं 2 बालक आते हैं, नाम चल हिरण्याकश्यप। बाद में कश्यप जी को क्रोध आता है, श्राप दे देते हैं कि जाओ, एक नहीं 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों दैत्य होंगे, दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे। दिति को बड़ा कष्ट होता है। दिति दौड़ के आकर के कश्यप जी के चरणों में गिर जाती है, क्षमा याचना करती है। देखो गोधूली काल में कुछ कार्य है कि नहीं करना चाहिए, गोधूली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, बच्चों को अध्ययन नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रीड़ा नहीं करना चाहिए और पूजन नहीं करना चाहिए। केवल नाम जप कर सकते हो गोधूली बेला में और कुछ नहीं करना चाहिए। दिति गिर जाती है, कश्यप जी को दया आती है। कश्यप जी कहते हैं कि तेरे पुत्र राक्षस तो होंगे, लेकिन इनको मारने के लिए, इनका संहार करने के लिए भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। दिति प्रसन्न हो जाती है, कहती है तब क्या कहना, मेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, तब तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या करके और बड़े जल्दी ही वरदान को प्राप्त कर लेते हैं, अमरत्व का प्रदान मांगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी दुनिया का सब वर देते हैं, लेकिन अमरता का वरदान नहीं देते हैं। और हिरण्याक्ष तरफ दिग्बली के लिए निकल पड़ता है, नारद जी से आकर के मिलता है, क्योंकि पृथ्वी नहीं रहती, लेकिन देवताओं और दैत्य के अंदर ये क्षमता रहती है कि वो आकाश मार्ग में विचरण किया करते हैं। नारद जी आकाश मार्ग में मिल जाते हैं। नारद जी से कहता है कि अरे नारद, ये केवल वीणा ही बजाना जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो। नारद जी कहते हैं कि लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना बढ़िया से जानता।
नारद जी बोले कि लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना बढ़िया से जानता हूं। रणाक्ष ने कहा कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरे हाथ की खुजली कैसे मिटेगी? भगवान नारद जी ने कहा कि अरे अच्छे से मिट जाएगी, जाओ समुद्र के किनारे एक बाराह सूकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा है, जाकर उससे भिड़ जाओ, तेरे हाथ की खुजली अपने आप मिट जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। रणाक्ष चल पड़ता है, आता है, बाराह रूप में भगवान पृथ्वी को लेकर निकल रहे हैं, आकर के भगवान को बार बार रोकता है। भगवान बार बार रास्ता को बदल देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानता। बार बार भगवान के रास्ता को अवरुद्ध करता, भगवान बार बार रास्ता को बदल के आते हैं, नहीं मानता। भगवान से युद्ध करने लगता है। अब भगवान सोचने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत परेशान कर दिया, अब इसका कुछ ना कुछ कल्याण करना ही पड़ेगा। और भगवान बाराह के ऊपर भगवान बाराह रणाक्ष के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, रणाक्ष का कल्याण हो जाता है। देवता सुमन वृष्टि करते हैं आकाश मार्ग से, और उसके बाद भगवान पृथ्वी को लेकर के आते हैं। जब पृथ्वी को लेकर के भगवान आते हैं तो पृथ्वी को मद हो जाता है, पृथ्वी को घमंड हो जाता है कि अरे इनको भी मेरे बिना काम नहीं चलता, इनको भी जब सृष्टि का सृजन करना रहता है तो मेरी आवश्यकता पड़ती है, मुझको बिना लाए ये सृष्टि का कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान सोचने लगते हैं कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो लोभ रूप मोह रूपी रणाक्ष का मैंने वध कर दिया, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर लोभ रूपी रणाक्ष तो बैठा हुआ है, और जब तक इसका संहार नहीं करेंगे तब तक सृष्टि का सृजन कैसे होगा। और पृथ्वी को भगवान अपने पीठ पे स्थापित किए और सीधे लेकर चले जाते हैं वृंदावन में। और पृथ्वी जब वृंदावन के परिधि में जाती है तो पृथ्वी देख क्या रही है कि पंछी कलरव कर रहे हैं, जल की कलकल निनाद सुनाई दे रही है, हवाओं के झकोरे सुनाई दे रहे हैं, चिड़ियों के चहचहाट सुनाई दे रहा है, मोर की आवाज सुनाई दे रही है। पृथ्वी चक्कर में पड़ जाती है, अरे मैं तो भी इनके सर पे पीठ पे हूँ, फिर ये सृष्टि कहां से हुई? क्योंकि बिना पृथ्वी का सृजन कहां से हो सकता है? ये जल, नदी, पंछी, जानवर, ये मोर, ये सब कहां से आ सकते हैं, कहां से आ गया? पृथ्वी भगवान से पूछ पड़ती कि प्रभु ये आप तो मुझको अपने पीठ पे धारण किए हो, फिर ये मोर की आवाज कहां से आ रही है, ये पंछियों की आवाज कहां से आ रही है, ये जल का कलकल निनाद कहां से आ रहा है? भगवान कहते कि पृथ्वी तुझको क्या पता, तू क्या समझ रही है कि जब तक तू आएगी नहीं तब तक सृष्टि का सृजन नहीं होगा। ये देख ले मेरा वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम तेरे बिना भी है, तू रहे या न रहे मैं सृष्टि का सृजन कर सकता हूँ। अरे वो तो मैं तुझको लेके आता हूँ कि तुझको कहीं कष्ट ना हो। भगवान मुझको पूछते नहीं है, मैं इसीलिए तुझको लेकर के आता हूँ, तुझको क्या पता, मैं तेरे बिना भी सृष्टि का सृजन कर सकता हूं। पृथ्वी का घमंड चूर होता है, पृथ्वी भगवान से कहती है कि मुझको अपने स्थान पर स्थापित करें। भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं, पृथ्वी भगवान के चरणों में आकर के गिर जाती है और कहती है कि प्रभु मुझको अब कहीं नहीं जाना, मुझको भी वृंदावन में ही वास दे दो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझको वृंदावन में वास दे दो। क्योंकि वृंदावन का कभी लय नहीं होता, दुनिया का लय हो जाता है, वृंदावन का कभी लय नहीं होता। एक बार तीर्थ का राजा है प्रयाग, सब जितने छोटे मोटे तीर्थ हैं प्रयाग को जाकर के कर देते हैं, लेकिन वृंदावन कभी प्रयाग को कर देने नहीं गया। तीर्थराज प्रयाग को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन भगवान के पास आए और आकर के रोते हुए कहने लगे कि प्रभु जब आपको मेरा अपमान ही कराना था फिर तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा कि क्या हुआ? प्रयागराज कहते हैं कि प्रभु सारे तीर्थ आकर के मुझको कर देते हैं, लेकिन वृंदावन मुझको कभी कर देने नहीं गया, ये मेरा अपमान है। भगवान कहते हैं कि प्रयाग मैं तुझको तीर्थों का राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन मेरा घर है। वास्तव में वृंदावन की महिमा अद्भुत है प्यारी। वृंदावन में जो जाता है और वृंदावन में वृंदावन बन जाता है।
वृंदावन में जाने के बाद आने का मन नहीं करता है। वृंदावन सोपन नहीं नंद गाँव यस गाँव, बंसी वट रस वट नहीं कृष्ण नाम यस नाम। वृंदावन सो बन नहीं नंद गाँव यस गाँव, बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम यस नाम। पृथ्वी भगवान के चरणों में गिर के कहते हैं कि प्रभु मुझको आप नहीं पे वास दे दो। पृथ्वी भगवान से कहती है कि मुझको वास दे दो। संत भी भगवान से यही कहती है प्रभु जब भी मुझको वास देना तो वृंदावन में ही देना। चाहे वृंदावन का लता पता बना दो, वृक्ष बना दो, जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बना दो, लेकिन वास वृंदावन में ही देना। आइए हम लोग भी मन से भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमको भी अगर मौका मिले तो वृंदावन का वास जरूर देना। अपने चरणों में दे दे ठार, हमें ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों की दे दो ठार, हमें ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सब लोग मस्ती में ताली से करते हुए गाएंगे हे प्रभु हमको भी मन से वृंदावन में बसा लो। राधे वृंदावन में
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की पृथ्वी भगवान से कहते हैं कि मुझको यही बसा दो। भगवान कहते हैं कि अभी नहीं। पृथ्वी को आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के सृष्टि के सृजन में मदद करो। और पृथ्वी को स्थापित करके भगवान मनु शत्रुपा को आदेश देते हैं कि जाओ और अब सृष्टि का सृजन करो। और महाराज मनु और शत्रुपा से 5 रत्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 3 बेटी और 2 पुत्र होते हैं महाराज मनु और शत्रुपा से। आकृति देवहूति और प्रसूति नाम की बेटी होती हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र होते हैं। महाराज मनु की जो 3 बेटियां हैं वो धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बड़ी होती हैं। और बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर देते हैं और दूसरी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करते हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। और तीसरी पुत्री का विवाह प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ करते हैं। तीनों बेटियों का विवाह होता है। तीनों सानंद अपने घर को जाती हैं। इधर जो दूसरी बेटी है देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भगवान जब अपने पुत्रों को प्रकट करते हैं उसमें कर्दम को भी प्रकट करते हैं। और कर्दम को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ, जाकर के सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को बढ़ाओ। कर्दम जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं सृष्टि का सृजन में कोई मदद नहीं करूंगा। और कर्दम जी जाकर के भगवान का तपस्या करने लगते हैं। कर्दम जी जाकर के भगवान की तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जब सामने आते हैं तो कर्दम जी के मन में ये